तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम 2.2 के 5 तक क्वेश्चन को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, इस वीडियो के अंदर हम 6 से लेके जो भी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा कहते हैं कि अभी भी जो भी हम इस लेक्चर में देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में जो देखा था वहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के थ्रू से बढ़िया पैटर्न के क्वेश्चन थे। इस वजह से यहाँ भी जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, इतना कह देते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी लोग डाउट में जाते हैं और समस्या में जाते हैं। तो 5 तक के क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया था। 6वां और 7वां और बाकी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक बात हम याद रखते हैं, दोनों क्वेश्चन में हमें एक ही फार्मूला याद रखना और एक कक्षा 10 का सूत्र याद रखना, बाकी इन सबसे कार्यक्रम हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए प्यारे रसगुल्ले, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर जुगाड़ क्या लगाएंगे? देखिए, जुगाड़ नहीं कहेंगे, हालांकि सबसे पहले एक बात हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। क्या यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दिया, हमने आपको सबसे पहले 2-3 बात बताया था पहले कि यहाँ पर वैल्यू क्या रखें एक्स का कि कुछ फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 10 रख के करते हैं ना तो काफ़ी प्रोसेस हो जाएगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा। 100% है कि साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप यहाँ कुछ साइन के पदों में रख के ट्राई करिए। तो आइए हम 7वें क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर साइन थीटा रखते हैं। एक्स बराबर ए साइन थीटा मान के चलेंगे, साइन थीटा नहीं, ए साइन थीटा। हम मानेंगे क्या, हम हल कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 का हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अच्छा, अब हम इसको हल करेंगे तो हम मानेंगे, हम यहाँ माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स, ए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ तो थीटा का फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए ए गुणा में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू निकला साइन इनवर्स एक्स अपान ए, मतलब ये क्लियर वाला आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर यही निकलेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने x बराबर साइन थीटा माना, हमने माना क्या, ये तो थीटा का वैल्यू इधर भूल जाते हैं। सबसे पहले x बराबर a साइन थीटा हमने माना, तो जहां x है वहां a साइन थीटा रख देंगे। तो रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा x की जगह a साइन थीटा अपान में रूट में a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के a की जगह क्या है, x की जगह साइन थीटा का हो जाएगा स्क्वायर। अब हम हमारे पास क्या चलेगा, हमारे पास चलेगा क्या टेन इनवर्स। देखिए जहां जहां x था हमने साइन थीटा रख दिया। अच्छा, रख दिया है रसगुल्लो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले एक बार लिखेंगे क्या कि a साइन थीटा अपान में यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। आप देखिए नीचे से ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, ए का केवल ए का कड़ी हटेगा। क्या? क्योंकि स्क्वायर से कड़ी हटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान में यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर से ए हट के यानी यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं। देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेके स्क्वायर से कड़ी हट गया। अगर आप ऐसा समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप, तो ऐसा करिए कि हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसके बाद बचा क्या, रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा समझिए कि इतना बचा, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान में ए, स्क्वायर से कड़ी कटेगा ए, इसके बाद यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात यहाँ बड़े आराम से नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास ए से ए कट गया, बचा क्या, हमारे पास बचा है रसगुल्लो टेन इनवर्स साइन थीटा अपान में रूट में बचा है 1 माइनस के, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखें, साइन थीटा तो चल रहा है, रूट में बचा है 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा। आइए आपको एक बात सिखाते हैं, सॉरी सेक नहीं भाई, साइन, क्या लिख दे रहे हैं भाई, साइन थीटा सॉरी। आइए साथियों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाते हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कड़ी में का मतलब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कड़ी यानी कॉस थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसको अगर ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हमारे पास टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। आपने कक्षा 10 में ही सीखा होगा। अब टेन से टेन इनवर्स कटेगा, फाइनल बचेगा थीटा। और देखिए हमने थीटा के वैल्यू पहले ही निकाल रखा था। थीटा के वैल्यू हमारे पास क्या, साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, जो कि आप देखेंगे यहाँ ना लिख के थीटा का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो जो कि आप देखेंगे तो यही था क्या हमारा फाइनल का आंसर। हमने इसको कैलकुलेट कर दिया और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स से टेन हमारा कट जाता है, केवल थीटा बचता है और थीटा का वैल्यू हमने रख दिया। मात्र हमने 2 सूत्र का उपयोग किया, केवल 1 सूत्र का। अभी केवल इसमें इस सूत्र उपयोग किया और इसमें वाले में इस सूत्र उपयोग होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत चाहें तो कर सकते हैं फटाफट, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था रसगुल्लो। हमने नॉर्मली सब कुछ मान कर रख दिया, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो अच्छा होगा। चलिए फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो आइए रसगुल्लो फटाफट हम 7वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ी बोर्ड पे जगह नहीं है तो आप 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, बस 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड में हम इसको हटा देंगे। तो अभी तक तो आपका 5-6 सेकेंड हुआ होगा, तब तक तो हमने इसको क्लियर कर दिया। इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है थोड़ी। चलिए रसगुल्लो हमने 6ठे क्वेश्चन को एकदम मक्खन की तरह बना लिया भाई। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फटाफट आते हैं 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपान में चल रहा है a का क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले कई क्वेश्चन में कहा कि रसगुल्लो x के जगह क्या माने, तो यहाँ 10 दिख रहा है तो 10 ही रख देंगे। आप कहेंगे सर पहले में क्यों नहीं रखा, देखिए पहले में कुछ नियम होता है ना, कुछ क्वेश्चन करने का नियम होता है। आप यहाँ भी 10 मान के चल सकते थे, लेकिन बाद में आपको साइन कॉस में बदलना पड़ता, काफ़ी समस्या होती है। इस वजह से हमने आपको यहाँ साइन मान के रखवा दिया। चलिए यहाँ पर हम क्या मानते हैं, टेन थीटा मान के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो माना x बराबर में टेन थीटा, यहाँ a टेन थीटा मानेंगे, a टेन थीटा, क्योंकि सब कुछ a चल रहा है तो a टेन थीटा। a मानने का मतलब यह है कि हमारे पास a कॉमन दिख जाएगा, फटाफट कट पिट जाएगा। तो फाइनल यहाँ देखा जाए तो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स x बटा a। थोड़ा सा एक लाइन हमने शॉर्टकट कर दिया, क्या, जो a यहाँ रहता है यहाँ चला गया, ठीक है। अब आइए जहाँ जहाँ x है वहाँ a टेन थीटा रख देते हैं। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 3a स्क्वायर, अपनी जगह x की जगह आ जाएगा a टेन थीटा माइनस के a, यहाँ पर आ जाएगा a टेन थीटा का क्यूब अपान में, यहाँ पर देखा जाए तो थीटा का क्यूब अपान में आ जाएगा a का क्यूब माइनस 3a टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इतना हमने क्या किया, हमने अभी केवल सब जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ टेन थीटा रख दिया। तो अगली लाइन क्या होगी, कुछ कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स x। देखिए कुछ कॉमन का मतलब क्या, यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर और a मिलके a क्यूब हो जाएगा, यानी 3। आप इसको 3a क्यूब और यहाँ क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस के टेन थीटा का क्यूब, इतना बचेगा। यानी आप इस पर ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं आराम से। और अपान में क्या चल रहा है, यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पर a क्यूब, साथियों a क्यूब ही है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल a स्क्वायर होना चाहिए, a क्यूब तो होना तो चाहिए a क्यूब ही। एक सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन हम मैच कर लेते हैं। चलिए a क्यूब ही दिखाई दे रहा है, क्या होगा हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन a स्क्वायर, चलिए देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो भी तो कह रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर होगा
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मिल के ए क्यूब। इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ सीधा बन जाएगा 1 माइनस के 3 टेन थीटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक बात बड़े आराम से नोटिस कर सकते हैं कि अब हमारा एक सूत्र बन जा रहा है। एक सूत्र क्या बन पा रहा है, टेन थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, कुछ रख दिया यहाँ से कॉमन। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा था, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्या यहाँ 3 टेन थीटा होगा, हमने केवल टेन थीटा रखा था इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए जो हमने यहाँ पर 3a क्यूब कॉमन लिया है, केवल यहाँ a क्यूब कॉमन आएगा, केवल a क्यूब कॉमन आएगा और 3 यहीं रहेगा। यानी ऐसा आप कहिए यहाँ a क्यूब हो जाएगा कॉमन और 3 आपका यहीं रहेगा। अब आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट होने के कारण a क्यूब से a क्यूब आपका कट जाएगा। इसके बाद यहाँ फाइनल आपका आ जाएगा भाई टेन इनवर्स आपके पास देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा का क्यूब अपान में 1 माइनस 3 टेन थीटा का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इतने की जगह हमने एक सूत्र सीखा है। सूत्र क्या होता है हम यहाँ लिख देते हैं, जगह है कि टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन माइनस के 3 टेन थीटा टेन थीटा का क्यूब अपान में 1 माइनस के 3 टेन थीटा का स्क्वायर। इस सूत्र को आपको जरूर लिख देना है। अब इसके बाद इस सूत्र की मदद के हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन करना चाहेंगे। देखिए आप एक चीज देखेंगे तो इतना सेम दिख गया, यानी 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, यानी इतना सेम दिख गया। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 3 थीटा, यानी कि टेन इनवर्स, इस पूरे की जगह लिखेंगे टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा। तो टेन इनवर्स टेन हमारा कटेगा, आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू हमने निकाला क्या है, टेन इनवर्स x बटा ए। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का डिसीजन। सॉरी हमने एक चीज़ मिस्टेक किया था साथियों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए भाई ध्यान नहीं दिया। तो अब जो है कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट तरीका का कैलकुलेशन है, हमने इसको हल कर दिया। और आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टफ थे, सिंपल प्रकार से थे। यहाँ पर कॉमन उमन लेने के बाद फार्मूला बन गया, फार्मूले का हमने यूज कर लिया। तो चलिए साथियों, अगर आपने 7 तक क्वेश्चन कर लिया तो अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए हमने क्वेश्चन को मिटा दिया। अब क्वेश्चन आए हम कौन सा, 8वां और 9वां, बेहतरीन तरीके का भी क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गणना करें या तो सरल करें। भाई ये भी कह सकता है सरल कीजिए या गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लिखे बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। आइए फटाफट कुछ फार्मूला लिख दिया हमने, इस फार्मूले की मदद लेके इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। चलिए टेन इनवर्स यहाँ पर 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 कोष्टक बंद। आगे देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स अपनी जगह रहेगा, 2 कॉस अपनी जगह रहेगा। अच्छा एक बात आप बताइए, यहाँ पर एक कोष्टक लगा देते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कितने डिग्री होता है, तो साइन 1/2 30 डिग्री होता है, जिसको हम कहते हैं π/6 कहते हैं। तो हम इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे कि 2 साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6 और ई हमारे पास यहाँ पर एक कोष्टक लग के बंद हो जाएगा। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, हम इसको तोड़ दिए। हमने इसको क्या किया, हम जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स अपनी जगह, लेकिन साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगा कि साइन इनवर्स से साइन कटेगा, साइन इनवर्स से साइन कटेगा, हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए 2 कॉस यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कट गया तो साइन π/6। अब यहाँ कोष्टक बंद, तो 2 के 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 कॉस π/3। आपको टेबल तो पता ही होगा कि कॉस π/3 कितने डिग्री पे होता है, कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 कॉस 60 डिग्री का। यानी आप लिखेंगे यहाँ क्या, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया,
फाइनल आ जाएगा 10⁻1, जो कि 10 एक कितने पे होता है तो 10π/4 यानी 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद है तो दिक्कत आ सकती है। बात समझ गए? यहाँ सॉरी ऐसा कुछ नहीं था कि जो फार्मूला लिया, कुछ नहीं, बस हमने इसको साइन कॉस में इसको हमने टेबल के पदों में तोड़कर फाइनल कैलकुलेशन कर दिया। तो ये था हमारे पास 8वें क्वेश्चन का फाइनल कैलकुलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सबका मतलब समझ गए। अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा पॉइंट आप नहीं समझे, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 5 6 किस लाइन में आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे। तो चलिए साथियों 8वें क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं और 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, फार्मूले पे है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए एक बार इसको नोट करते हैं। लिखेंगे पहले पूरा 10 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस के कॉस इनवर्स 1 - y², फिर 1 + y², यहाँ पर कोष्टक बंद। ठीक है। अब आप एक बात यहाँ नोटिस किया था, हम 2 सूत्र यहाँ लिखे हैं, 2 सूत्र, दोनों फार्मूला दे दिया। ये भी सूत्र है और ये भी एक सूत्र है। देखिए आप यहाँ देखेंगे क्या 2 tan−1x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x, यानी एक तो ये फार्मूला है। दूसरा कॉस इनवर्स का देखिए, कॉस इनवर्स 1 - x² और अपन में 1 + x², यहाँ भी फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूले की मदद लेके हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन आपको इनके सामने जरूर ये दोनों सूत्र लिख देना कि सूत्र से हमने मदद लिया है। तो चलिए हम इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो 10 1/2, यहाँ इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 tan−1x 2 tan−1 x प्लस इस पूरे की जगह हम 2 tan−1y लिख सकते हैं, 2 tan−1y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। 10 1/2 और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो बना क्या tan−1x प्लस tan−1y, tan−1x प्लस tan−1y बना। और आप देखेंगे तो इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा क्या 10 बना tan−1x प्लस tan−1y। अब आप एक बात देखेंगे कि tan−1x प्लस tan−1y का हमारे पास सीधा सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र में लिख दिया है। क्या होता है tan−1x x + y/1 - xy, यानी ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले के लिख ही देते हैं कि tan−1x प्लस tan−1y बराबर tan−1 x प्लस y/1 - xy होता है। अब इस सूत्र की मदद लेके इस पूरे जगह हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या tan−1 x प्लस y कोष्टक बंद अपान xy, इसको हम बंद कर देंगे। और इसके बाद 10 से tan−1 हमारा कटेगा, तो कटने के बाद सीधा आंसर बनेगा x प्लस y/1 - xy, जो कि यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का आंसर। यही हमारा बनेगा फाइनल का आंसर साथियों। प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यानी ये था हमारे पास 9वां क्वेश्चन का कैलकुलेशन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। और 3 सूत्र का मदद लेके हमने इस क्वेश्चन को बनाया। अगर आपको इस सूत्र तीनों नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल उन्हीं को अच्छे से याद होगा जो ढंग से पढ़ेंगे। टेबल भी जरूरी होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है। देखिए त्रिकोणमिति टफ क्यों लगता है, रीजन है उसका, रीजन ये है कि हम फार्मूला रटते नहीं। अगर हम फार्मूला नहीं रटेंगे तो इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ बच जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए साथियों 8वां 9वां हमने कर लिया, लगे हाथ 10वां 11वां भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटाते हैं। 10वां और 11वां क्वेश्चन हम लिख दें, तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं, पढ़ते हैं और बनाते हैं। सिंपल वही है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक की गणना करें। ठीक है, 10वां और 11वां। देखिए 10वां और 11वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इन सूत्र की मदद लेके कक्षा 10 में जो हमने 11 के फार्मूले की मदद लेके हम करेंगे। और आइए इनको हम थोड़ा सा फटाफट बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो समस्या हो जाती है। तो चलिए साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा कि sin 2π/3। अब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब कि sin इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin π - π/3।
π/3, यानी जब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 1 का 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई आ जाएगा, बराबर हो गया। ठीक है, अब जरा आप एक बात नोटिस कीजिए कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। तो साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा की जगह क्या है, π/3 है। तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, वैल्यू आ जाएगा π/3, जो कि यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का आंसर हो जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है, अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स टेन 3π/4, हम इसको भी तोड़ देंगे, रेंज में लाएंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 10π/4, कहने का मतलब 10π माइनस की 4π। तो यहाँ पर जरा समझिए, हमने इसको तोड़ दिया। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो 4 1 का 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, परफेक्ट है। जरा एक बात नोटिस कीजिए, 10π माइनस थीटा, 10π माइनस थीटा हो जाता है माइनस टेन थीटा हो जाता है, यानी कि टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा माइनस के टेन थीटा की जगह क्या है, π/4 है। तो हमारे पास टेन इनवर्स से 10 कटेगा, माइनस की क्या आ जाएगा, π/4। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल का फाइनल आंसर। ये रहा 10वां और 11वां क्वेश्चन। बस इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, क्योंकि साथियों प्यारे रसगुल्लो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो समस्या हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस वीडियो के अंदर हमने 11 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बाकी बचे क्वेश्चन जितने हैं उनको अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, और विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली भी आपको कराएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ेंगे, सब कुछ कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आई होप कि आप जरूर इसे पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चलनी चाहिए और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ आपके साथ। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।